हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जो पॉलिटी है उसका ये पहला नोट्स है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा नोट्स जो है वो पूरा का पूरा सेल्फ नोट्स है। आपको पूरे के पूरे पॉलिटी के इसके अंदर नोट्स मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो संविधान है, तो संविधान सभा का जो निर्माण किया गया था वो संविधान सभा के द्वारा हुआ था, ठीक है। और अंग्रेजों द्वारा एक गठित कैबिनेट मिशन था जिसके तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। तो आइए देखते हैं। तो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आए, ठीक है। तो कब लाई गई थी? कैबिनेट मिशन को 1946 में लाया गया था। और इसी मिशन के द्वारा जो है ना, भारतीयों को संविधान का निर्माण करने का मौका मिला। और इसी योजना के तहत संविधान सभा का गठन जो हुआ था जुलाई 1946 में किया गया, ठीक है। अब अगर बात करें शुरुआती मेंबर्स के, इसके अंदर जब ये संविधान सभा का गठन किया गया तो शुरुआती मेंबर्स जो थे वो कितने थे? तो 389 थे, जिसमें से 293 मतलब 293, कहीं कहीं आपको ये बुक्स में 292 भी देखने को मिलेगा। तो 293 ब्रिटिश प्रांत के थे, 92 जो थे 92 वो देसी रियायत से थे, और 4 चीफ कमिश्नरी थे, ठीक है। यह चुनाव जो था ना, एक सदस्य जो चुना गया था वो 10 लाख जनता पे चुना गया था। और संप्रदाय जो थे वो 3 भागों में बटे हुए थे। चुनाव जो हुआ था मनोनीत हुए थे, मतलब 10 लाख की जनता पर एक आदमी को मनोनीत करके भेजा गया था। संप्रदाय 3 टाइप के बटे हुए थे, जो कि एक सामान्य, मुस्लिम और सिख थे। और मुख्य जो पार्टियां थी वो 2 थी, एक कांग्रेस थी, दूसरी मुस्लिम लीग। अब आइए, संविधान सभा का जो उद्देश्य, एक ऐसा सशक्त संविधान तैयार करना था, एक ऐसा सशक्त संविधान तैयार करना था, पेन चल नहीं रहा, कोई बात नहीं, जो दीर्घकालीन तक अराजकता की समस्या ना पैदा हो। मतलब कि एक ऐसा संविधान सशक्त बनाना था जिससे हमारा जो संविधान का उल्लंघन ना हो, या अराजकता जैसे कि अभी बांग्लादेश वगैरह में फैला हुआ है वैसा ना हो सके, और हम इसमें कायम भी है। तो भारतीय संविधान की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 की हुई थी। और उसमें जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो पेपर के पॉइंट से देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहली बैठक और दूसरी और पहली में क्या अंतर है। जो पहली बैठक हुई थी उसमें जो सबसे बुजुर्ग आदमी थे उन्हें अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन वो अस्थायी रूप से चुने गए थे। अगर पेपर में पूछता है स्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और उसके बाद मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया। जो मुस्लिम लीग थी वो नहीं चाहती थी कि ये बैठक हो, क्योंकि वो अपने संविधान अलग और अलग पाकिस्तान की डिमांड कर रहे थे, ठीक है। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, और इसके अंदर जो हमारे स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए। और उसके जस्ट 2 दिन के गैप पे ये बैठकें हुई हैं। और तीसरी बैठक जो हुई थी वो 13 दिसंबर 1946 को हुई। इस बैठक में नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्तावना को पेश किया था कि हमारा संविधान कैसा हो, और उद्देश्य प्रस्तावना को जो पास किया गया 22 जनवरी 1947 को किया गया, और यही बाद में हमारे प्रस्तावना के रूप में जुड़ा है। चलो आगे देखते हैं इसमें। फिर संविधान सभा को जो सलाह देने के लिए एक सलाहकार समिति बनाई गई। संविधान सभा को सलाह देने के लिए एक समिति बनाई गई जिसे सलाहकार समिति कहते हैं, और उसके जो अध्यक्ष थे वो BN राव थे। संविधान के निर्माण में कुल 13 समितियां बनाई जाती है, ठीक है। जो संविधान का संचालन कैसे होगा, कैसे बनाया जाएगा, उसमें टोटल 13 समितियां बनाई गई। और ये संचालन समिति जो सबसे पहले थे, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो हमारे अध्यक्ष थे संविधान सभा के, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, ठीक है। एक दूसरी सबसे नंबर 1 पे संचालन, दूसरे पे प्रांत समिति, जिसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। और मौलिक अधिकार से संबंधित वगैरह भी आता है तो वल्लभ भाई पटेल ही थे। और संघ सूची कह रहा हूँ, संघ समिति के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान के निर्माता को भी किसके नाम से जाना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। अगर पूछा जाए संविधान को बनने में कितना टाइम लगा, तो उनको 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, और 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया और अंगीकृत किया गया, और 284 सदस्य द्वारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, ठीक है। तो जो 26 जनवरी को 1950 को लागू किया गया था, चलो, और जो अंगीकृत किया गया था वो कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को,
ठीक है। तो पारित और अंगीकृत और लागू दोनों में डिफरेंस है, हमेशा क्वेश्चन पूछता है। और जब ये पारित हुआ था टोटल उस समय कितने सदस्य थे? 284 सदस्य थे। 26 जनवरी 1930 को पहली बार जो प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, उसी के विशेष अवसर पे 26 जनवरी को मानते हुए 1950 को ये लागू किया गया। और संविधान जब लागू होता है मूल रूप से, तो उसमें कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थी? तो देखा जाए तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। ये बढ़कर के अब सब बदल चुकी हैं, जैसे अनुसूचियां 8 से 12 हो चुकी हैं, इन्हें बाद में देखेंगे। विभाजन के समय 299 मेंबरों ने उस पर साइन करे थे। ठीक है। संविधान सभा के सदस्य मनोनीत करके भेजा गया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहाँ से मनोनीत किए गए थे? तो बंगाल से मनोनीत किए गए थे। ये पूरा का पूरा एक टॉपिक है जो कि किसी भी एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं पहले टॉपिक से, वो सारे क्वेश्चन इसके अंदर कवर किए गए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको ये क्वेश्चन कम से कम इतना करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।